नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दशावतार सीरीज में हमने पिछले वीडियो में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए चौथे अवतार नृसिंह अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया, तब उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने राज्य में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे उनका वध करा दिया और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा वहाँ सब मंदिरों से हटाकर उसकी जगह अपनी प्रतिमा रखवा दी कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ और आप सब लोग मेरी पूजा कीजिए। मेरे राज्य में अगर किसी ने भी विष्णु का नाम लिया तो उसका वध करा दिया जाएगा। अब उनकी प्रजा में पूरा आतंक फैल जाता है। डर के मारे सब लोग भगवान श्री हरि जी की पूजा बंद कर देते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला कि उनका अपना बेटा भगवान विष्णु की पूजा करता है, तब उन्होंने उसे बहुत प्रताड़ित किया कि अगर तुमने भगवान विष्णु जी की पूजा बंद नहीं की तो तुम्हारा भी बाकी व्यक्तियों की तरह वध करा दिया जाएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं मानते। वो अपनी पूजा भगवान विष्णु के लिए उन्होंने कंटिन्यू रखी। अब गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दो ताकि इसकी मृत्यु हो जाए, नहीं तो इसको देखकर प्रजा में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, वो दोबारा से विष्णु की पूजा शुरू कर देंगे। अब सैनिकों ने वैसे ही किया। भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन उसके बाद भी भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जिनके ऊपर श्री हरि जी का हाथ होता है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब इसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को ये कहा कि जाओ प्रहलाद को हाथियों के आगे छोड़ दो ताकि वो इसे कुचल दें। फिर वही हुआ। जब भगवान विष्णु जी का हाथ भक्त प्रहलाद के ऊपर है तो हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद एक प्रताड़नाएं देते रहे। कभी तो वो जहरीले सांपों से कटवाते, या फिर उन्होंने अपनी बहन को कहा कि इसको जलती हुई चिता में लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें वरदान में एक शॉल मिला है जिसे ओढ़कर तुम कभी नहीं जलोगी और ये वहीं भस्म हो जाएगा। उसकी बहन होलिका ने ऐसे ही किया, पर भगवान की माया ने तो अलग ही रंग दिखाया। वो जो शॉल थी वो उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका का दहन हो जाता है। अब हिरण्यकशिपु अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं कैसे अपने बेटे के दिमाग से श्री हरि की भक्ति निकाल दूं। एक दिन भक्त प्रहलाद शाम के टाइम में जो मुख्य द्वार था उसके पास एक पिलर था, एक स्तंभ था, उसके पास बैठकर श्री हरि जी का नाम जप रहे थे और श्री हरि जी का नाम पूरे महल में गूंज रहा था, जिसे सुनकर हिरण्यकशिपु उस आवाज को फॉलो करते हुए आया। तो क्या देखता है कि जो मुख्य द्वार है उसके पास एक पिलर है और वहाँ बैठा हुआ प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन है। अब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है। वो पूछता है कि ये कौन है विष्णु, कहाँ है विष्णु? अगर वो है, इस दुनिया में है, तो मुझे भी दिखाओ कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, श्री हरि विष्णु तो हर जगह है, जमीन में है, आकाश में है, वायु में है, जल में है, हर जगह है। आप देखने की चेष्टा करें तो वो आपको दिखेंगे। उसको और भी गुस्सा आ जाता है तो पूछता है हिरण्यकशिपु अपने बेटे से
कि क्या इस स्तंभ में, इस खंबे में भी है तुम्हारे भगवान विष्णु? तो भक्त प्रहलाद कहता है, हाँ पिताजी, आप देखेंगे तो आपको अवश्य दिखेंगे। अब हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आता है कि वो अपने हाथों से उस खंबे को हिलाना शुरू कर देता है कि अगर तुम कहीं हो इस दुनिया में, तुम्हारी सत्ता है, तो इस खंबे से तुम बाहर निकल के दिखाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और वो जैसे ही उस खंबे को हिलाता है तो उसमें से एक विचित्र आकृति निकलती है, जिसका जो मुख है वो सिंह का है और जो शरीर है वो मनुष्य का है। अब हिरण्यकश्यप उस रूप को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह रूप तो भगवान विष्णु ने धारण किया था अपने नए अवतार के लिए, जिसे हम नृसिंह अवतार कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या से यह वरदान प्राप्त किया था कि उससे इस दुनिया में ना कोई मनुष्य मारे, ना तो कोई जानवर मारे, ना उसे कोई सुबह मारे, ना उसे कोई रात को मारे, ना पृथ्वी में मारे, ना आकाश में उसकी हत्या करे और ना ही जल में करे। अब नृसिंह के रूप में जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, उन्होंने अपने हाथों से उस राक्षस हिरण्यकश्यप को घसीटा और जो मुख्य द्वार की देहरी थी वहाँ बैठ जाते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा देते हैं और अपने तीखे तीखे नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर देते हैं। क्योंकि वो जो समय था, ना तो वो सुबह थी ना वो रात का था, वो संध्या का समय था। और इससे क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने जो रूप धारण किया था, ना वो मनुष्य का था ना वो जानवर का था, नृसिंह अवतार था। इससे ब्रह्मा जी के दिए हुए वचन का भी मान रह गया और भगवान विष्णु जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक राक्षस का अंत कर दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप के वध के बाद नृसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को वहाँ का नया राजा घोषित कर दिया। फ्रेंड्स, यह कथा हमें भागवत पुराण में भी मिलती है और विष्णु पुराण में भी मिलती है। तो हम भगवान विष्णु के नए अवतार के बारे में चर्चा करेंगे अपने नए वीडियो में। लेकिन हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।